हेलो दोस्तों, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉय या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि हाउ टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यूनियन टेरिटरीज के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सेंट्रल के बराबर ही सैलरी होती है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी वगैरह की। ठीक है, तो उनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में एकदम प्रॉपर बता रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना। 5-10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि इस लेवल पे कितनी सैलरी बनती है। उसके बाद कई जगह बेसिक अलाउंसेस थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो उसकी एक एक्स्ट्रा सैलरी के रूप में होती है, लेकिन जो मेन सैलरी है वो कितनी बनती है वो यही होती है जो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, सैलरी कैलकुलेटर ऑफ 7 CPC क्लिक करना है और IGEcorner.com पे जाना है। इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर आप क्लिक करते ही IG कॉर्नर पे जाकर अभी आपको एक इंटरफेस खुल के आया। इसमें आप सेलेक्ट करोगे आपका बेसिक पे, जैसे 1800 ग्रेड पे हैं आप, तो 1800 ग्रेड पे सेलेक्ट करोगे। अगर आपके इंक्रीमेंट हो चुके हैं तो 1800 ग्रेड पे में अब आपकी बेसिक पे एक बार 1800, अगले साल 1850 हो जाएगी, अगले साल 1910 हो जाएगी, ऐसे इंक्रीमेंट लगते चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आप नए ज्वाइनिंग है तो स्टार्टिंग में आपको 1800 रुपये मिलेंगे। 18,000 ग्रेड पे बेसिक पे 18,000 होती है। अब आप जैसे दिल्ली में हो तो XYZ सिटी होती है, 8 सिटी में है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, ये सब है ना। तो मैं जैसे अभी कई सारे जगह पे कई सारे डिपार्टमेंटों ने 27% HRA रख रखा है और कई ने अभी 30 कर दिया, क्योंकि DA 50% हो गया है और अब हो गया है। तो मैं मान के चलता हूँ एट प्रेजेंट 30% HRA हो चुका है। और हायर TPT सिटी है जिसमें HRA 30% रहेगा या 27% रहेगा, मतलब एक सिटी हायर TPT सिटी में आती है, तो हायर TPT पे क्लिक कर दिया और आपकी सैलरी हाथों में आपकी कैलकुलेट होकर आ गई। अब 1800 ग्रेड पे अगर आप दिल्ली में पोस्टेड होते हो तो आपकी सैलरी बनेगी 34,425 रुपये। अब इसमें से डिडक्शन क्या क्या होंगे? डिडक्शन में आपके जाएंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी और DA। बेसिक सैलरी 18,000 था आपका, 18,000 और बेसिक DA जो महंगाई बताया 50% मतलब 9,000, 27,000 का 10% मतलब 2,700 रुपये आपके नेशनल पेंशन सिस्टम में चले जाएंगे। ठीक है, NPS में। और 250 रुपये के आसपास आपके हेल्थ में जाएंगे और 30 रुपये आपके इंश्योरेंस LIC में जाएंगे। तो ये डिडक्शन हटा के आपकी बची कुछ सैलरी, मतलब आपको 31,000 समथिंग आपके इन हैंड आनी ही चाहिए। ठीक है, 3,000 आपने काट दिए तो 31,425। आप जब आपकी सैलरी स्लिप पे देखोगे ना तो एग्जैक्ट ग्रोस सैलरी ये बन के आएगी आपकी, एग्जैक्ट एक भी रुपये। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलते हैं तो, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, आप CBI में नारकोटिक्स में हो तो आपको रिक्स अलाउंस 20% मिलता है। तो ऐसे अगर आपकी एकदम सिंपल मिनिस्ट्रियल जॉब है, जैसे SSC में सारी जॉब हैं उनमें ज़्यादा में CBI वगैरह छोड़ दो, तो जैसे ASO आप, तो मैं ASO की सैलरी कैलकुलेट करके बताता हूँ। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ASO जो भी 4600 ग्रेड पे है दिल्ली में उनकी। ठीक है, दिल्ली में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे 4600 ग्रेड पे लगे तो मैंने 40 सेलेक्ट किया और 4600 पे 44,900 बेसिक स्टार्टिंग होती है। आप ज्वाइन करोगे तब ये हो गई आपकी। आप एक सिटी में काम कर रहे हो, 30% कर दिया। आप हायर TPT में TPT कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। आपकी 86,220 रुपये एग्जैक्ट सैलरी स्लिप मिलेगी। आप चाहे किसी भी बंदे की सैलरी पूछ लेना, उसकी सैलरी स्लिप पे ग्रॉस सैलरी होगी 86,220 रुपये एज पर द लेटेस्ट DA। ठीक है, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ नवंबर 2 अक्टूबर 2024 को वीडियो शूट कर रहा हूँ, और जनवरी के बाद जो DA बढ़ के आएगा 54% या 53%, उसके हिसाब से अलग हो जाएगी सैलरी। ठीक है, तो ये सैलरी कैलकुलेशन का एक सिंपल मेथड है। आप अब टेंशन ना लें, जब भी आपको लगे कि मैं किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ, कितना इसका ग्रेड पे है, उसका बेसिक पे क्या है, तो उस पर तुरंत जाए और सैलरी कैलकुलेट कर लें। अब अगर मान के चलो कोई वैकेंसी जयपुर में आई है तो जयपुर 22 सिटी में है तो आपको 22 सिटी के हिसाब से HRA कैलकुलेट करना होगा। अगर 9, 18, 27 वाली स्लैब में है तो 18, और 10, 20, 30 वाली में तो 20% HRA। और हायर TPT सिटी पे क्लिक नहीं करना है आपको, नॉर्मल TPT सिटी पे, अदर सिटी पे क्लिक करना है, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे आपकी पोस्टिंग लखनऊ या फिर जयपुर, पटना, ऐसे 22 सिटी में हो रही है, तो आप कैसे करोगे? 7 अगर आपकी CGL के थ्रू आपकी पोस्टिंग आ गई 4600 ग्रेड पे और ये हो गया बेसिक सेम टू सेम। अब मैं 22 सिटी पे क्लिक कर रहा हूँ और हायर सिटी की जगह अदर सिटी पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई 7,000 का डिफरेंस आया, आपकी सैलरी आ गई ये वाली। लेकिन बात वही है कि महंगी सिटी में रहोगे तो खर्चे भी फिर महंगे हैं, है ना। तो ये एक सैलरी कैलकुलेट करने का बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है,
और इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। आप जिस पोस्ट पे जाना चाह रहे हो, जिस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें, जैसे रेलवे में अभी वैकेंसी आई हुई है तो आप वहाँ पे अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी स्टेशन मास्टर लगोगे तो स्टेशन मास्टर का 4200 ग्रेड पे होता है, 4200 पे क्लिक किया और स्टेशन मास्टर पे हो सके आपको एकदम दूर दराज गाँव में पोस्टिंग हो गई। मैं तो कहता हूँ आपकी दिल्ली में पोस्टिंग हो गई, तो दिल्ली में तो हायर टीपीटी सिटी है तो एक्स कर दिया और हायर टीपीटी सिटी में कैलकुलेट कर दिया। दिल्ली में आपकी 69,000 सैलरी बनेगी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और अगर यही एकदम देहात गांव में कर दिया तो वही 4200 ग्रेड पे रहेगा, बेसिक पे सेम रहेगा। सिटी आपकी एकदम मैं गांव के दूर दराज एरिया में ले जाता हूँ 10% वाली में, और आपकी सिटी अतर हो गई और आप कैलकुलेट करोगे ये, तो आपकी सैलरी 59,000 हो गई। तो ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन खर्चे काफ़ी कम हो जाते हैं फिर छोटे शहर में, और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है और थोड़ी रिकॉग्नाइजेशन अच्छी मिलती है। बड़े शहरों में कोई नहीं जानता ज़्यादा किसी को, हर घर में एक IAS बैठा है, हर घर में 10-10, हर फ्लैट में 20-20, 25-25 गैजेट ऑफिसर रहते हैं, तो ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता। छोटे शहर में सैलरी कम है तो खर्चे भी कम है और अच्छा वर्क माहौल रहता है, ठीक है ना। तो आपको एक छोटे से वीडियो से एक महसूस हुआ होगा कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे एक मोटिवेशन आता है कि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उस पर मेरे को मानदेय कितना मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी मेहनत करते रहो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे सैलरी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया करो, IG कॉर्नर, ठीक है। ये एकदम प्रॉपर सैलरी बनेगी, 1 रुपये इधर ऊपर नीचे नहीं होगा, रेदर देन एक्स्ट्रा अलाउंसेस, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, एनर्जेटिक रहो और आग लगा दो। बेस्ट ऑफ लक।